एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को याद किया। सभी राजदरबार में बैठे थे, लेकिन बीरबल वहां मौजूद नहीं थे। काफी देर इंतजार करने के बाद जब बीरबल नहीं आए तो अकबर ने बीरबल के घर एक दरबारी को भेजा और कहा, जाओ तुम बीरबल को बुला कर आओ। उनका उल्लेख याद किया गया है। जब दरबारी बीरबल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा बीरबल एक बकरी के बालों की गिनती कर रहा था। दरबारी वहां विक्रेता बोला, तुमको महाराज ने याद किया है, तुम अति शीघ्र मेरे साथ अभी के अभी चलो। दरबारी की बात सुनो बीरबल, तुम महाराज से बोले आज एक बहुत जरूरी काम में शामिल हूँ, इसलिए मुझे आज के दरबार में आने का समय नहीं मिलेगा। बीरबल की बात से आश्चर्यचकित होकर वह दरबारी राजदरबार वापस लौट आया और बादशाह अकबर से कहा गया कि महाराज, जब मैं बीरबल के घर गया था तो बीरबल एक बकरी के बालों की गिनती कर रहा था। मैंने बीरबल से कहा कि तुमको बादशाह सलामत ने याद किया, तुम अभी भी मेरे दरबार में आओ। तो उसने मुझसे कहा, अभी मैं एक जरूरी काम कर रहा हूँ, आज मैं दरबार में नहीं आ सकता। दरबारी की ये बात हैरान कर देने वाली है। बादशाह अकबर की ये बात आज बीरबल को ये क्या हो गया है, ऐसी उठपतन क्रियाशीलता क्यों कर रही है। बीरबल ने दरबारी से कहा, चलो आज हम ही चल कर देखेंगे आखिर बीरबल को क्या हुआ जो एक बकरी के बालों की गिनती कर रहा है। अकबर बीरबल के घर पहुंचे तो साबिरबल बकरी को पकड़ लिए गए थे और उसके एक बाल की गिनती कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, ये सब तुम क्या कर रहे हो। तो इस पर बीरबल बोला, महाराज, माई इस बकरी के बालों की गिनती कर रही हो जिससे मुझे यह पता लग जाए कि आकाश में ईसाइयों की संख्या बहुत अधिक है या फिर इस बकरी के बालों की। बादशाह अकबर बोले, तुम बुत को तारों की गिनती और बकरी के बालों की गिनती करने से क्या फायदा है। तारे की संख्या में जितनी भी हो रोशनी तो अकेला चांद ही होता है। जो तारे बड़े और ताकतवर नजर आते हैं केवल उन्हीं पर लोगों की नजर जाती है और वो उन्हें देखकर खुशी का अनुभव करते हैं। बाकी और छोटे छोटे तारों को देखने में अपना समय बर्बाद मत करो जैसे तुम कर रहे हो। आज मोटी बकरी के बालों की गिनती करके अपनी मूर्खता का पूरा प्रमाण दिया है। मैं तो तुमको सबसे ज्यादा बुद्धिमान और कुशल था। अकबर की यह बात सुनकर बीरबल बोले, महाराज, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक दिन जब मैं आपके लिए दरबार में आम लेकर आया था तब आपने मुझसे अनेक प्रश्न पूछे थे। ये आम किस मसाले का है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिटोरियल से संग्रहित फाइलें थे या पाल लगाए गए थे, जबकि वो आम बहुत ही सुंदर और रसीला था। आपको आम खाना चाहिए या पेड़ गिनने थे। बीरबल की बात सुनकर अकबर हंसने लगा और बोला, बीरबल की कहावत का कोई तोड़ नहीं है। उसी दिन से यह मुहावरा शुरू हो गया कि आम खाओ पेड़ मत गिनो। तभी से ये कहावत हो गई। बादशाह के अकबर दरबार में सभी दरबारी बैठे थे। इस प्रकार बाहर से एक औरतें आंकड़ेआकृतिक पत्रिका में आती है और कहना है, महाराज मुस्को की दुकान। अकबर ने पूछा, फेसबुक पर क्या हुआ जिसने भी तुम्हें परेशान किया है, तुम उसका नाम बताओ, हम एक से बढ़कर एक कड़ी सजा देंगे। वह बोली, माँ महाराज, मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। मेरा पति अधिकतर पढ़ा नहीं है। वो माँ करके मेरा और मेरे बच्चों का पेट भरता है। लेकिन एक दिन अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई और मेरा पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर आया। डॉक्टर ने की जांच और बोला गया पत्नी का ऑपरेशन करना। मेरे पति ने पूछा, डॉक्टर साहब क्यों हुए जो आप ऑपरेशन करने को कह रहे हैं। डॉक्टर ने बताया, शादीशुदा पत्नी के पेट में एक फोड़ा, हम ऑपरेशन करके बाहर निकल जाएंगे।
इसके बाद उनकी पत्नी स्वस्थ होयशा ने शादी की। जैसे तैसे करके मेरे पति ने ड्रेयर का रोल किया और मेरा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के कुछ महीने बाद मैं स्वस्थ हो गया। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने पति के साथ घर का खर्च उठाकर उनके हाथ बटूं। मैंने अपने पति से कहा अगर आप चाहे तो मैं भी अपने लिए कोई नौकरी तलाश रही हूँ। मेरे पति ने ठीक बात कही तो तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम नौकरी करोगी? मैंने कहा मेरी एक सहकर्मी दफ्तर में काम करती है, उसने मुझे बताया है कि वह एक जगह खाली है, मुझे वहां नौकरी मिलेगी। फिर मेरे पति ने कहा लेकिन तुम वह होगी कैसे? पहले मैं कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली यहाँ से तागा जाती हूँ। मैं एक ही से चला गया कर टुकड़े। मेरा पति बोला ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगे। कुछ समय बाद जब हमने अपना मकान बदला और हम दूसरी जगह चले गए तो वहां से मैं जाने के लिए कोई ड्राइवर नहीं था। फिर मैंने सोचा तो मुझे याद आया कि उसी रात में जो बाबू काम करते थे वो हमारे मकान के सामने से ही गए थे। मैंने अपने पति से कहा तुम कहो तो मैं इन दिनों बाबूजी के साथ चला जाऊं। मेरे पति ने कहा हाँ क्यों नहीं, तुम बात कर लेना, अगर कोई उद्देश्य न हो तो तुम चले जाना। मैंने बाबूजी से बताया बाबूजी हमारे मकान से यात्रा के लिए कोई भी यात्री यात्रा नहीं कर सकता, कृपया आप अपने मकान से जुड़े मकान मालिक से संपर्क कर सकते हैं। बाबूजी बोले ठीक है बेटा, तुम कल से मेरे साथ ही आ जाना। उस दिन के बाद से मैं बाबूजी के साथ लॉन्च होने लगी। लेकिन 4 दिन के बाद सभी लोग मुझसे संपर्क करने लगे, तरह तरह की बातें बनाने लगे। अन्य मर्दों के साथ फिर से देखे अन्य मर्दों के साथ। अब मैं लोगों की बातें सुनकर परेशान हो गया हूँ। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? यह बात हैरान कर देने वाली अकबर सोच में पड़ गई। अब इसका क्या समाधान किया जाए? एक व्यक्ति को तो सजा भी दी जा सकती है, लेकिन सभी लोगों को कोई सजा नहीं दी जा सकती और कुछ भी नहीं, और तरकीब मेरे पास है। किस प्रकार की समस्या का समाधान किया जा सकता है? फिर अकबर ने बीरबल से पूछा बीरबल तुम इस महिला की समस्या का समाधान करो। बीरबल बोला महाराज इस समस्या का तो एक ही सरल समाधान है, लोगों की किसी भी बात पर ध्यान न दिया जाए, क्योंकि लोगों का काम ही दूसरों को बातें बनाना है। जब हम कोई काम नहीं करेंगे तब भी बोलेंगे। देखिए, नाम कम कर खाना बहुत अच्छा नहीं है, और अगर करेंगे तब भी बोलेंगे कि अधिहित देखो आकाश में उड़ रहा है। इसलिए वो काम करो जिससे परिवार वालों को ऐत ना हो, और जिस काम को करके तुम्हें आत्मज्ञान ना हो, और हमको 2 वक्त की रोटी मिल जाए। बीरबल की बुद्धि और समस्या को भांप लेने की कला के कारण बादशाह उन्हें खूब पसंद करते थे। इसी कारण से दूसरे लोग बीरबल से उतना ही जलते थे। इन जलने वालों में से एक अकबर का साला भी था। वो हमेशा से ही बीरबल को मिला हुआ खास स्थान लेना चाहता था। बादशाह जानते थे कि बीरबल जैसा कोई और नहीं हो सकता है। वो अपने साले को भी ये बात समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन उनका साला हमेशा कहता था कि वो भी काफी बुद्धिमान है। इन सब बातों के कारण एक बार बादशाह के मन में हुआ कि अब ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे कुछ कार्य देकर ही समझाने पड़ेगा। तभी अकबर ने अपने साले से कहा कि तुम अपने दिमाग और सूझबूझ से इस कोयले की बोरी को सबसे ज्यादा लालची सेठ दमड़ी लाल को बचकर आओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें तुरंत बीरबल की जगह दे दूंगा। यह बात सुनकर अकबर का साला हैरान हुआ, लेकिन उसे बीरबल की जगह चाहिए थी। इसी सोच के साथ वो कोयले की बोरी लेकर सेठ के पास पहुंच गया। सेठ ऐसे ही किसी की भी बातों में आने वाला नहीं था, इसलिए उसने उसे खरीदने से मना कर दिया। महल लौट आया। उसने कहा कि मैं इसे नहीं बेच पाया। इतना सुनते ही बादशाह ने बीरबल को अपने पास बुलाया।
उन्होंने अपने साले के सामने ही बीरबल से कहा कि तुम्हें सेठ दमड़ी लाल को यह कोयले की बोरी बेचनी है। बादशाह का आदेश मिलने पर बीरबल ने कहा कि आप एक बोरी बेचने के लिए कह रहे हैं। मैं उस सेठ को एक कोयले का टुकड़ा ही 10,000 में बेच सकता हूँ। यह बात सुनकर अकबर का साला दंग रह गया। अकबर ने कहा कि ठीक है, तुम एक ही कोयले का टुकड़ा बेच आओ। बादशाह का आदेश मिलते ही एक कोयले का टुकड़ा उठाकर बीरबल वहां से चले गए। उन्होंने एक बार की बात है, बादशाह अकबर बिस्तर से ही अपने सेवकों को पानी लाने का आदेश दे रहे थे। उसी समय बादशाह के कमरे के पास से कूड़ा साफ करने वाला सेवक गुजर रहा था। उसने जब देखा कि अकबर को प्यास लगी है, लेकिन उनके आसपास कोई सेवक नहीं है, तो वो खुद ही बादशाह के लिए पानी ले गया। उस कूड़ा उठाने वाले सेवक को पानी लिए अपने कमरे में खड़ा देखकर अकबर चौंक गए, लेकिन उन्हें प्यास बहुत लगी थी। ऐसे में बिना ज्यादा सोचे समझे अकबर ने उसका लाया हुआ गिलास पकड़ा और पानी पी लिया। उसी वक्त अकबर के कुछ खास कार्यकर्ता उनके कमरे में पहुंचे। उन्होंने कूड़ा उठाने वाले सेवक को वहां देखते ही उसे कमरे से तुरंत बाहर जाने के लिए कहा। फिर उन्होंने कुछ देर बादशाह से बात की और वो भी उनके कमरे से चले गए। तभी कुछ देर बाद बादशाह अकबर का पेट खराब होने लगा। जैसे जैसे दिन ढलता गया, उनकी तबीयत और बिगड़ गई। बादशाह की ऐसी हालत देखकर बड़े से बड़ा हकीम बुलवाया गया, लेकिन दवाई लेने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। तभी राजवैद्य ने बादशाह को ज्योतिष बुलवाने का सुझाव देते हुए कहा, बादशाह, लगता है आप पर मनहूस इंसान का साया पड़ गया है। राजवैद्य की बात का मान रखते हुए अकबर ने ज्योतिष को बुलाने का आदेश दिया। तभी अकबर के मन में हुआ, किसी मनहूस की परछाई तो मुझ पर पड़ी नहीं, बस कूड़ा साफ करने वाले का लाया हुआ पानी मैंने पिया था। यह सोचते ही उन्होंने उस कचरा साफ करने वाले कर्मचारी को सजाए मौत सुना दी। बादशाह का आदेश मिलते ही सिपाहियों ने उस नौकर को जेल में डाल दिया। कुछ देर बाद बादशाह के इस आदेश के बारे में बीरबल को पता चला। वो तुरंत उस कर्मचारी के पास पहुंचे और कहा कि तुम चिंता मत करना, मैं किसी न किसी तरकीब से तुम्हें बचा ही लूंगा। इतना कहकर बीरबल तुरंत बादशाह अकबर के पास पहुंच गए। बीरबल ने बादशाह से पूछा, आपको क्या हुआ है, कैसे इतना बीमार पड़ गए? जवाब में अकबर बोले, बीरबल, एक मनहूस इंसान की छाया मुझ पर पड़ गई और मैं बीमार हो गया। बादशाह का जवाब सुनते ही बीरबल उन्हीं के सामने हंसने लगे। यह देखकर अकबर को बहुत खराब लगा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहा हो। बीरबल ने कहा, नहीं नहीं बादशाह, मुझे तो बस इतना कहना है कि अगर मैं आपके सामने उस कूड़ा उठाने वाले कर्मचारी से भी बड़ा मनहूस इंसान ले आऊं तो क्या आप नौकर की सजा माफ कर दोगे? अकबर ने पूछा, उससे भी बड़ा मनहूस कोई हो सकता है क्या? चलो, तुम किसी बड़े मनहूस को ले आते हो तो मैं उस व्यक्ति को मुक्त कर दूंगा। तभी तपाक से बीरबल बोल पड़े कि महाराज, उससे बड़े मनहूस आप स्वयं ही हैं। उस मामूली नौकर ने तो बस आपकी प्यास बुझाने के लिए आपको पानी दिया, लेकिन आपको लग रहा है कि उसके कारण आपकी तबीयत खराब हो गई है। उस बेचारे नौकर का तो सोचिए जरा, वो तो आपको पानी पिलाने की वजह से जेल में पहुंच गया। सुबह सुबह आपको देखने की वजह से उसका दिन तो छोड़िए, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अब कुछ देर में उसे मौत की सजा मिल जाएगी। अब आप ही बताइए, तबीयत खराब होना बड़ी मनहूसियत है या मौत की सजा मिलना? आगे बीरबल बोले, अब आप खुद को मौत की सजा मत देना, क्योंकि आप हम सभी के बादशाह हैं और हमें जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। बीरबल की ऐसी बुद्धिमता वाली बातें सुनकर बीमार अकबर जोर से हंस पड़े। उन्होंने तुरंत ही सिपाहियों को कूड़ा कचरा उठाने वाले उस नौकर को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही साथ उसकी मौत की सजा भी माफ कर दी। कहानी से सीख,
किसी की भी बातों पर आकर फैसला नहीं लेना चाहिए और अंधविश्वासी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक बार की बात है, बीरबल को दरबार आने में देरी हो गई। राजा अकबर बेसब्री से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचे, अकबर ने उनसे देरी का कारण पूछा। बीरबल कहने लगे कि आज जब वह घर से निकल रहे थे तो उनके छोटे छोटे बच्चों ने उन्हें रोक दिया और कहीं न जाने की जिद करने लगे। किसी तरह बच्चों को समझा बुझाकर निकलने में ही देरी हो गई। राजा को बीरबल की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बीरबल देर से आने का झूठा बहाना कर रहे हैं। उन्होंने बीरबल को कहा कि बच्चों को मनाना इतना भी कठिन काम नहीं है। अगर वे ना माने तो थोड़ा डांट डपट कर उन्हें शांत किया जा सकता है। वहीं बीरबल इस बात से परिचित थे कि बच्चों के मासूम सवालों और जिद को पूरा कर पाना बेहद मुश्किल होता है। जब अकबर इस बात से संतुष्ट न हुए तो बीरबल को एक उपाय सूझा। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वह इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक छोटे बच्चे के जैसे व्यवहार करना होगा व राजा को उन्हें समझाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। अगले ही पल बीरबल एक बच्चे के जैसे चिल्लाने और रोने लगे। राजा ने उन्हें मनाने के लिए उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। बीरबल गोद में बैठकर राजा की लंबी मूंछों से खेलने लगे। कभी वे बच्चों की तरह मुंह बिगाड़ते तो कभी मूंछों को खींचने लगते। अभी तक राजा को कोई आपत्ति नहीं हो रही थी। जब बीरबल मूंछों से खेलकर थक गए तो गन्ना खाने की जिद करने लगे। राजा ने बच्चा बने बीरबल के लिए गन्ना लाने का आदेश दिया। जब गन्ना लाया गया तो बीरबल ने नई जिद पकड़ ली कि उन्हें छिला हुआ गन्ना चाहिए। एक सेवक द्वारा गन्ने को छिला गया। अब बीरबल जोर जोर से चीखने लगे कि उन्हें गन्ना छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ ही चाहिए। उनकी जिद को पूरा करने के लिए गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। जब राजा ने इन टुकड़ों को बीरबल को खाने के लिए दिया तो बीरबल ने उन टुकड़ों को जमीन पर फेंक दिया। राजा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से से बीरबल से पूछा, तुमने गन्ने को नीचे क्यों फेंका? चुपचाप से इसे खा लो। डांट सुनकर बीरबल अब और भी जोर से रोने व चीखने लगे। अकबर ने प्यार से पूछा, कहो बीरबल, तुम क्यों रो रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे अब छोटा नहीं एक बड़ा गन्ना चाहिए। अकबर ने उन्हें एक बड़ा गन्ना लाकर दिया, लेकिन बीरबल ने उस बड़े गन्ने को हाथ तक न नहीं लगाया। अब राजा अकबर का गुस्सा बढ़ रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम्हारी जिद के अनुसार तुम्हें बड़ा गन्ना लाकर दिया गया है, तुम इसे न खाकर रो क्यों रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा गन्ना खाना है। राजा ने बीरबल की इस जिद को सुनकर अपना सिर पकड़ लिया और अपनी जगह जाकर बैठ गए। उन्हें परेशान देखकर बीरबल ने बच्चा बनने का नाटक खत्म किया और राजा के समक्ष गए। उन्होंने राजा से पूछा, क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चों को समझाना यकीनन एक मुश्किल काम है? राजा ने हाँ में सिर हिलाया और बीरबल को देख मुस्कुराने लगे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह जानने को मिलता है कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। अक्सर हम उनके नादान सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्यार से समझाकर व अनेक उदाहरण देकर उनकी जिद व जिज्ञासा को शांत किया